नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कवि परिचय में पद्माकर के कवि परिचय के रूप में हमने उनकी रचनाओं के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लिया है। आज हम उनके 3 कवित्व पढ़ने जा रहे हैं और तीनों ही कवित्वों में श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। और आइए हम देखते हैं पहला उनका कवित्व पढ़ लेते हैं। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए, कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छल औरे छबी छुए गए। औरे भांति बेहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन गए औरे बन होए गए। तो ये जो औरे शब्द आया है, बार बार औरे शब्द आया है, तो यहाँ पर हम अगर अलंकार की बात करते हैं तो इसमें अलंकार में यमक अलंकार है। औरे शब्द का बहुत ही आकर्षक प्रयोग जो है वो पद्माकर जी ने किया, अपने आप में एक अनोखा है। दूसरे कवियों से इनको एक अलग श्रेणी में लेकर के आता है, इतना अच्छा प्रयोग जो इन्होंने किया है। तो इस कवित्व में क्या है, बसंत ऋतु का जब आगमन हो जाता है और उस बसंत ऋतु के आगमन के अंदर जो है उस प्रकृति का जो मनोरम चित्रण है वो कवि ने किया है। इसमें जो पक्षी है या जो मनुष्य है वो प्रकृति का जो सौंदर्य देख करके और उनमें क्या परिवर्तन आते हैं, यही जो है इन्होंने उसी का वर्णन किया है कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। औरे भांति मतलब अन्य ही प्रकार से, अलग ही प्रकार से क्या है, कुंजों के अंदर, कुंज किसको बोलते हैं, झाड़ियों को, जो यानी वृक्षों के और झाड़ियों का जो समूह होता है उसको कुंजन कहा जाता है। गुंजरत भीड़ भौर, इन कुंजों के अंदर जो है भौरों की भीड़ जो है वो अपना गुंजार करती है। और ये डोर झोरन पे बोरन के होए गए। तो बसंत ऋतु का जब आगमन हो जाता है तो बसंत ऋतु के आगमन के अंदर क्या है कि जो झाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर, डोर का मतलब यहाँ पर क्या है, डाल है, डोर का मतलब डाल है, झोरन यानी झाड़ियों पे, बोरन उनके ऊपर बोर आ जाते हैं, पुष्पों का जो है वो बोर गिर जाता है, बोर जो आ जाते हैं, उनका वर्णन जो है कवि ने किया है। कहे पद्माकर सु भौर औरे भांति गलियान। पद्माकर क्या कहते हैं, पद्माकर ये कहते हैं कि यानी इन गलियों के अंदर जो है, गांव की गलियों में औरे भांति पद्माकर गलियान, छलिया छबीले छैल औरे छबी छुए गए। छलिया छबीले का मतलब क्या होता है, छबीला जो सुंदर नवयुवक, छबीले अच्छे सुंदर सुडौल शरीर वाले जो नवयुवक होते हैं उनकी छवि, यानी उनका जो चित्र है या उनका जो रूप है उनके बारे में कहते हैं कि अपनी इस बसंत के आगमन के बाद में क्या है कि इन गलियों में जो छैल छबीले हैं, जो नवयुवक जो होते हैं, वो बसंत ऋतु की मादकता का उनके ऊपर भी क्या है, प्रभाव पड़ता है और उनकी चमक दमक जो है वो प्रभावी हो जाती है। औरे भांति बेहग समाज में आवाज़ होती, यानी बसंत ऋतु आने के बाद में अलग ही प्रकार से जो है पक्षियों में अलग ही उनकी ध्वनि होती है, यानी उनकी जो चहचहाट है वो अलग ही हो जाती है। ऐसे ऋतुराज के आज दिन दुए गए। अभी तो ऋतुराज किसको कहा जाता है, बसंत ऋतु को कहा जाता है। तो अभी बसंत के आगमन से अब आए हुए बसंत ऋतु का आए अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं, तो उससे क्या है, भंवरों में गुंजार बढ़ने लग गई है, फूलों पे बोर आ गए हैं और युवाओं की मादकता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। पक्षियों की जो चहचहाट है और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तो क्या हुआ है, अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं बसंत ऋतु के आए हुए, और क्या हुआ इससे, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, यानी और अलग ही प्रकार का रस है, अलग ही प्रकार का इन लोगों प्रकृति का स्वभाव है, अलग ही राग है, अलग ही रंग है और अलग ही प्रकार का तन यानी शरीर है और अलग ही प्रकार का मन। कहने का मतलब है कि बसंत ऋतु के आगमन से
प्रत्येक प्रकृति का जो प्रत्येक अंग है उसमें चहचहाट पैदा हो जाती है, उसमें उमंग पैदा हो जाती है, उसमें मादकता आ जाती है, उसमें मस्ती आ जाती है। तो औरे शब्द मैंने पहले ही बताया कि औरे शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। इसमें शब्द आए हैं जैसे भीर भौर है, छलिया छबीले छैल है, तो ये क्या है, वर्णों की आवृत्ति है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा इसमें श्रृंगार रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। भाषा ब्रज भाषा है। छंद कौन सा है, कवित्त है। और यदि कविता के गुण की बात करता हूँ तो इसमें माधुर्य गुण है। तो पहला पद हमारा कवित्व के रूप में पहला कवित्व पूरा होता है। अब हम दूसरा कवित्व देख लेते हैं। दूसरे कवित्व में क्या है, दूसरे कवित्व में जो ब्रज के अंदर है, जो गोकुल के अंदर है, वो होली का जो रंग होता है, होली के अंदर भी क्या है कि होली का अपना एक अलग ही रूप होता है और उसमें लोगों की शंकाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौर गुण अवगुण गने नहीं, तौलो चलित चतुर सहेली यही कहूँ कहूँ, नीके कई निचोरे ताही करत मने नहीं, हों तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने को नहीं। होली का त्यौहार है और होली में जो है वो नायिका श्याम रंग में डूबे रहना चाहती है। और होली के वातावरण में क्या है, गोकुल के कुल, कुल का मतलब परिवार है, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, गलियों में गोपी के गाउन, गाउन यानी गांव के अंदर जो है, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, यानी उसके अंदर इतनी उत्सुकता है होली के त्यौहार पर, गोकुल के परिवारों के अंदर, गली में, गांव में, उसके अंदर इतनी मादकता है, इतना उसके अंदर प्रभाव है, भाकत बने नहीं। भाकत का बने नहीं का मतलब क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि ऐसी खुशी का जो है वो माहौल है कि उसका वर्णन करना बस की बात नहीं है, मतलब वर्णनातीत है। तो क्या है कि ऐसे होली के त्यौहार पर पद्माकर क्या कहते हैं, पद्माकर ये कहते हैं कि कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, कवित्व में क्या है कि गोकुल के अंदर जो है, गोकुल के कुल के गली गोप गौन की, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। गुण यानी गुण है, अवगुण का मतलब अवगुण, गने का मतलब गिना नहीं जाता है। तो इसमें क्या है कि होली के त्यौहार के जो हुड़दंग होती है उसका यथार्थ चित्रण जो है कवि ने किया है। और गोपियाँ क्या है इसमें, लोक लाज की, लोक निंदा की, समाज में निंदा की परवाह तक क्या है वो इसमें नहीं करती हैं। तो ये क्या है कि भाग भाग करके होली खेलने के लिए पड़ोस में चली जाती हैं, पिछवाड़े में जाती हैं, द्वारों पर दौड़ दौड़ करके होली खेलती हैं, लेकिन इसमें गुण और अवगुण को कभी भी गिना नहीं जाता है। तो इसी में क्या होता है कि एक चतुर जो सहेली होती है गोपिका की, वो सहेली कहती है कि तौलो चलित चतुर सहेली यही कहूँ कहूँ। तो क्या उसमें एक जो गोपिका है उसका श्याम रंग से क्या है कि रंग से उसका कपड़ा जो भीग जाता है, तो वो दूसरी उसको सलाह देती है कि नीके निचोरे ताई करत मने नहीं, कि तुम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लो, लेकिन मेरा जो है वो इसको निचोड़ने का मन, गोपिका कहती है कि मेरा इसे निचोड़ने का मन नहीं करता है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, कि मैं तो श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, श्याम का मतलब काला है, और यहाँ दूसरा जो श्याम रंग का मतलब क्या हो गया कि श्री कृष्ण है। तो एक शब्द के जहाँ दो और दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, कि मेरा चित्त तो क्या है, श्याम रंग में डूबा हुआ है, मेरा तो प्रेम, मेरा तो मन जो श्याम ने चुराया हुआ है। बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं, बोरत का मतलब डूबना होता है, कि मैं तो श्याम रंग में डूबी हुई हूँ, मैं इसे कपड़े को निचोड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं इसको जो है वो निचोड़ देती हूँ तो उसको, गोपिका को ये डर लगता है कि इसको निचोड़ने से वो क्या है, कृष्ण के प्रेम से वंचित हो जाएगी। तो इसमें
ऐसा लगता है जैसे एक आकर्षक शैली का प्रयोग किया है कवि ने, चित्रात्मकता है। आपको यूँ इस कवित्व को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगेगा कि जैसे सामने चित्र हमारे अंकित हो गया हो, कि जैसे गांव के लोग होली खेल रहे हों, किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं गिन रहे हों, और भीगी हुई जो गोपिका है वो क्या है, निचोड़ना नहीं चाहती अपने कपड़े को। क्यों नहीं निचोड़ना चाहती? क्योंकि वो श्याम रंग में डूबे हुए ही रहना चाहती है। ब्रज भाषा है ही, मैंने आपको पहले ही बताया, तीनों कवित्वों में ब्रज भाषा है। कवित्व जो है छंद है श्याम रंग में, श्लेष अलंकार है, इसके अलावा जो गली गोप गौन है या चलित चतुर है, चुराई चित चोरी है, इसमें जो वर्णों की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पद में आ जाते हैं अपन। तीसरे पद में भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुनु गुमान हुते मान हुते प्राण हुते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोरन चहूँ और हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। ने को सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। अब सावन, पहले बसंत ऋतु की बात आ चुकी है, अब सावन के महीने की क्या है प्रकृति का, जो वर्षा ऋतु की प्रकृति का जो मनोहारी चित्रण कवि ने किया है कि भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। कुंजन मैंने आपको बताया कि जो घने वृक्ष जो होते हैं उनको कुंज बोलते हैं, और उन घने वृक्षों में किसका गुंजन होता है? भंवरों का गुंजन होता है। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और नायिकाएं भी क्या है कि इस वर्षा ऋतु में नायिकाएं भी जो है वो उसके साथ जो है वो उन लताओं के साथ गुंजन, नारियां भी सावन में गाए जाने वाला जो गीत होता है, जो मल्हार राग होता है, उस मल्हार राग की मधुरता में वो महिलाएं भी क्या हैं, गोपिकाएं भी हैं या नायिकाएं भी हैं, वो गाने लगती हैं। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मल्हारन को गावनो लगत है। गावनों का मतलब यहाँ पर गीत है, यानी जैसे मल्हार राग जो है वो नायिकाओं के द्वारा और भंवरों के द्वारा गुंजन करके गाया जा रहा हो। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते। पद्माकर क्या कहते हैं? पद्माकर कहते हैं कि नायिका जो अपना घमंड जो है, वो मान सम्मान सब कुछ जो है वो त्याग देना चाहती है। और किसको चाहती है? वो केवल प्रियतम को चाहती है। यहाँ घमंड का मतलब क्या होता है? गुरूर होता है, जो कि नारी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, अपने मान के साथ करना, उसको गुरूर ही बोला जाता है। वो कहती है कि गुमान होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावनो लगता है। मैं अपना गुमान छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अपने प्रियतम मेरा जो है मुझे इससे भी ज़्यादा जो है वो प्यारा लगता है। अब वर्षा ऋतु, मोरन को शोर घन घोर चऊँ ओरन। मोरों का जो शोर है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो चहचहाट है, वो घनघोर रूप से चारों ओर से जो है वो आने लगती है वर्षा ऋतु में। जैसा हम जानते ही हैं कि प्रकृति के अंदर जब भी वर्षा ऋतु आती है तो मोरों का चहचहाना या मोरों का बोलना अत्यधिक जो है वो मनोरम लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगता है, और सावन के महीने में झूला झूलना जो है वो और ज़्यादा। हिंडोरन किसको बोलते हैं? हिंडोले को बोलते हैं। तो हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगता है, वो हिंडोले की छवि जो है, वो हिंडोले का जो चित्र है वो भी बहुत अच्छा लगता है। ने सर सावन में मैं बर सावन में, सावन में झूलिबो सुहावनो लगता है। यानी वर्षा ऋतु में सावन में के महीने में झूला झूलना तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि ये इसलिए अच्छा लगता है कि जैसे मे है यानी वर्षा, और ने है यानी प्रेम। वर्षा ऋतु में जैसे प्रेम बरस रहा हो, इसीलिए जो है सावन के महीने में झूला झूलना अच्छा लगता है। प्रकृति का बड़ा ही आकर्षक चित्रण जो है इसमें कवि ने किया है। इसके अलावा क्या है, ये बिहार बन है, मंजुल मलारन है, प्राण होते प्यारो है, छवि छावनो, ऐसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा ये आया ना कि गुमान होते मान हूँ, यहाँ पर यमक अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। कवित्व जो है छंद है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनके तीनों कवित्व पढ़े हैं, और तीनों कवित्व को अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, पढ़िएगा। शुक्रिया।